तो 10 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 300 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया और मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी के मुख्यालय आए थे। तो जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, उसके बाद एक डर का माहौल और लोगों में भरता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका भी कुछ पता नहीं है, उनको अभी खोजा भी जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिए पूरे इलाके पर ड्रोन की नज़र से देखा भी जा रहा है कि कोई लोग अपने घर से बाहर ना निकले। लोगों पर भी निगरानी की जा रही है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तबलीगी जमात के मरकज से लगातार लोगों का निकलना जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये मरकज का रास्ता है और यहाँ से जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पर ये लोग अब इस डीटीसी की बस में बैठेंगे। बताया जा रहा है कि इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, छावला कैंप लेकर जाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये तस्वीरों में आप देखेंगे जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, प्रशासन की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम है, लगातार ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 250 जो लोग हैं वो अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। कल भी 18 पॉजिटिव मामले तबलीग जमात से जुड़े हुए लोगों के आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के इज्तिमा ने दिल्ली में कोरोना के मामले को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है। अचानक ही बड़ी बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में, और जो लोग वहां पर शामिल हुए थे इज्तिमा में, उनमें से 150 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में सोमवार को जो मामले बढ़े करीब 25 मामले, उनमें से 18 मामले निजामुद्दीन इलाके के इज्तिमा में शामिल हुए लोगों की थी। पिछले दिनों निजामुद्दीन इलाके में बताया जा रहा कि करीब 1400 लोग इज्तिमा में शामिल हुए, जबकि इसकी इजाज़त नहीं थी। बार बार अपील की जा रही थी कि लोग भीड़ इकट्ठा ना करें, लोग एकजुट ना हो, जमा ना हो, लेकिन ये खतरनाक स्थिति बनी और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसने दिल्ली के मन में एक भय ज़रूर पैदा कर दिया, एक डर ज़रूर पैदा कर दिया। और सरकार भी जो है चिंतित है, इसके लिए जो है बड़ी बैठकें हो रही। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को DTC की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं, किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहाँ जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है।
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे 10 लोगों को कोरोना वायरस की वजह से मौत की खबर है। मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तेलंगाना के हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और कश्मीर में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए एक शख्स की मौत हो गई है। खबर ये भी मिल रही है कि 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो लोग, उसमें से करीब 2000 लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इस कार्यक्रम में 2000 लोग शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। बताया भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे थे, जबकि कुछ विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले फिलीपींस के एक नागरिक की भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जबकि उस कार्यक्रम में मौजूद रहे 19 विदेशी नागरिकों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। निजामुद्दीन से जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सिविल लाइन से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और LNJP अस्पताल से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दिल्ली से रवि भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद से हम समझ लेते हैं। जावेद, आप निजामुद्दीन में ही वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति थी, कैसे ये इतनी गैदरिंग वहां पर हो गई, क्या इनको परमिशन नहीं थी, तो क्या इस बात की नजर नहीं रखा गया इस बात पर कि ये लोग एक जगह इकट्ठा ना हो ऐसे वक्त पर जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही तो इसमें हुई है। और अभी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो मैं जो तबलीग जमात का मरकज यानी केंद्र है उसके रास्ते में मौजूद हूं और लगातार यहां से जो जमाती हैं, इनको जमाती कहा जाता है, वो यहां से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि यहां स्क्रीनिंग की जा रही है। आप एक कैंप देखेंगे, यहाँ प्रशासन के लोग हैं, डॉक्टर्स की टीम है, स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ से ये लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ यहाँ DTC की बसेस लगाई गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, करीब 32 बसें यहाँ पर इसी तरह से इन लोगों को लेकर जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जो छावला में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहाँ कुछ लोगों को लेकर जाया गया है, झज्जर ले जाया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो सेंटर्स बनाए हैं, आइसोलेशन होम बनाए हैं, वहाँ इनको लेकर जाया जा रहा है। जिनमें कुछ सिम्टम्स हैं उनको सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बात अहम यह है कि जिस तरह से बयान आया है कि 1000 लोग यहाँ पर मौजूद थे और उसमें भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि यहाँ से अलग अलग जगहों पर लोग जाते हैं और लगातार जो सरकारें हैं वो भी हरकत में आ गई हैं। फिलहाल यहाँ से लोगों का निकलना जारी है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार यहाँ पर इन लोगों से कहा जा रहा था कि इस जगह को खाली कर दें, लेकिन जो मरकज है उसकी तरफ से कहा गया कि हमने पुलिस से, प्रशासन से कहा था कि यहाँ पर 1000 के करीब लोग हैं, इनको यहाँ से निकलवाने की व्यवस्था की जाए। तो लेकिन चूक बड़ी हुई है और लगातार यहाँ से लोग निकल रहे हैं। जी जावेद, आप रहिए हमारे साथ। तमाम सहयोगी भी हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन मसले की गंभीरता के मद्देनजर केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक का सिलसिला तेज हो गया है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की वजह से कोरोना का संकट बढ़ गया, जिसको लेकर सरकार चिंतित है। खबर है कि सोमवार को दिल्ली में सामने आए कोरोना के 25 मामलों में से 18 लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, इसको किस तरीके से इस पर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके संपर्क में कितने लोग हैं वो पता लगाना बहुत जरूरी और उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी। कुछ लोग अभी जिनका पता ही नहीं चल पाया, उनको ढूंढना बहुत जरूरी। क्या कदम उठाए जाएंगे अब? देखिए अर्पिता, क्योंकि निजामुद्दीन की खबर बहुत बड़ी है और क्योंकि एक बड़ी तादाद में एक साथ में एक जगह पर इकट्ठा होना, ये प्रशासन की भी लापरवाही मानी जा रही है। इस चीज को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। समीक्षा बैठक भी हो रही है, तमाम जो बैठकों का दौर भी चल रहा है और 10:30 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन होंगे और विदेश मंत्री होंगे, तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस खबर यह भी है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली के मसले पर, यानी कि दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे थे वो कहीं न कहीं कंट्रोल दिखाई दे रहे थे। अभी तक 40 के आसपास ही मामले बढ़े थे, लेकिन अचानक जो है ये आंकड़े जंप किए हैं। तो ये ना सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में नेता, मंत्री, VVIPs भी रहते हैं और इस जगह पर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना और लॉकडाउन के वक्त में इकट्ठा होना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इसको लेकर भी केंद्र सरकार चर्चा कर रही है कि आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही किस लेवल पे हुई है और कहां पर हुई है।
रवि रहिए आप हमारे साथ। वहीं दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम पर रोक है ताकि किसी भी जगह भीड़ न जुट पाए, लेकिन तबलीगी जमात की तरफ से इन आदेशों की सिरे से अनदेखी की गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों को पहला नोटिस 23 मार्च और दूसरा 28 मार्च को दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात को इस तरह के धार्मिक आयोजन न करने को कहा गया था, फिर भी इसकी अनदेखी की गई। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच यहां पर देश विदेश से करीब 2000 लोग शामिल हुए थे। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आता है तो हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पाया जाता है, कोई इनके तरफ से नेग्लिजेंस या वो, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पे हैं, उनको नोटिस वगैरह भी दे रहे हैं और जो भी होगा प्रॉपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब जरूर आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, अब आप जरूर कदम उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इजाजत नहीं थी और ये कार्यक्रम चल रहा था उस समय कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले में पुलिस और प्रशासन दोनों की तरफ से लापरवाही हुई है। अर्पिता, एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि इस मामले में दिल्ली में 22 तारीख को जनता कर्फ्यू रहा था और 23 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में लॉकडाउन का आदेश दे दिया था। तबलीगी जमात के जो कर्ता धर्ता हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि वो 25 तारीख से दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, 26 तारीख को एसडीएम से भी मिले और उन्होंने निकलने की अनुमति मांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब दिल्ली में 23 तारीख को ही लॉकडाउन हो गया था और दिल्ली सरकार ने बाकायदा 16 मार्च को ही, इससे काफी पहले, एक हफ्ता पहले ये आदेश दे दिया था कि किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। और उससे भी पहले 16 मार्च से भी पहले ये आदेश जारी हो चुका था कि 200 लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। उसके बाद 16 मार्च को ये 50 की संख्या की गई और बाद में इसे 20 तक कर दिया गया। तो ये सवाल उठता है कि 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये इलीगल तरीके से यहाँ पर जमात के लोग कैसे इकट्ठे रहे, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी लोग इकट्ठे रहे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को उनकी जानकारी देना उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने इस बात को छिपाया। उनमें से बड़ी संख्या में लोग विदेश से आए थे, इस बात को छिपाया। तो निश्चित तौर पर इस मामले में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर बाद में जरूर सवालिया निशान खड़े होंगे जब ये जांच शुरू होगी। अभी फिलहाल ये प्राथमिकता है कि पहले जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनमें से कौन कौन पॉजिटिव, जिनके पास सिम्टम है, उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए। एक बड़ी तैयारी की जा रही है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि अचानक से दिल्ली में इस निजामुद्दीन के वाकये के बाद से दिल्ली में पॉजिटिव या जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनकी आशंका बढ़ सकती है, जो उस इलाके से निकले लोग हैं। तो एक बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन बिल्कुल, यानी विक्रांत, अब देखिए लापरवाही हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राथमिकता भी आपको ये रखनी होगी कि जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट आए, उनका टेस्ट हो, जो लोग भी इनके संपर्क में आए हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। ये इस वक्त की प्राथमिकता। आप सब रहिए हमारे साथ। इस बीच हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तरफ से साफ किया गया कि ना तो दरगाह में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ना ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह खुली है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के प्रवक्ता सैयद फरदीन अहमद निजामी के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन दरगाह और तबलीगी जमात दोनों अलग अलग हैं और हजरत निजामुद्दीन दरगाह का तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तबलीगी जमात हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास में है और इसकी वजह से कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। लेकिन स्थिति फिलहाल क्या है? लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबलीगी मरकज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है। दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाज़ा बंद है। तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाज़त नहीं है। चंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है। चंदन, आप वहां पर स्थिति क्या देख पा रहे हैं? कितने लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो रिपोर्ट अभी तक आई है जिसमें ये पता चल पाए कि जो सैंपल लिए गए थे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, अगर अर्पिता बात करें तो रविवार और सोमवार मिलाकर के 187 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है, 187 लोगों को, और इनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कुछ लोगों की रिपोर्ट ज़रूर आई है। 18 लोगों को अभी तक पॉजिटिव पाया गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आते ही एक तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से निजामुद्दीन इलाके में मामले बढ़े हैं, पॉजिटिव मामले, उसमें से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर एडमिट किए गए उनमें से बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं।